तो देखिए क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, कहा गया है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है, यानी कि हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया गया है दो, और इसे हमें किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो चलिए देखिए हम कैसे इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 किसी एक को सॉल्व करेंगे और उसमें से हम एक चर का मान ज्ञात कर लेंगे, चाहे एक्स का चाहे वाई का। ठीक है, और जो मान ज्ञात करेंगे उसका नाम दे देंगे समीकरण 3। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो समीकरण 3 का जो निर्माण हुआ था उसमें जो भी मतलब वैल्यू निकला था एक्स का या फिर वाई का, उसका मान हम रख देंगे समीकरण 2 में। अगर 1 से चलेंगे तो 3 का निर्माण करेंगे, फिर 3 का वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। अगर समीकरण 2 से चलेंगे तो नया जो इक्वेशन बनेगा उसका वैल्यू हम समीकरण 1। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम समीकरण 1 से चलते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिएगा समीकरण 1 से। देखिए इसमें क्या है, 8x प्लस 5y बराबर कितना है, 9 है। इसमें किसी एक चर का मान ज्ञात कर लेंगे, या तो x का या तो y का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x का मान निकाल लेता हूँ। तो देखिए 8x बराबर क्या हो जाएगा, 9, ये प्लस 5y उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 9 माइनस 5y, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 8। इसका नाम हम रख देंगे समीकरण 3 रख देंगे। ठीक है, अब समीकरण 3 यानी कि x बराबर 9 माइनस 5y बटा 8, इसका वैल्यू हम किस में रखेंगे, जिससे नहीं चले उसमें रखेंगे। यानी समीकरण 1 से चले तो ये 3 का निर्माण हुआ, अब इसका वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर या फिर x का मान रखने पर। तो देखिए समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 3x प्लस 2y बराबर कितना है, 4। इसमें हम x का मान रख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये 3 इंटू में रख देते हैं x का मान। तो x का मान क्या है, 9 माइनस 5y बटा 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस 5y बटा 8। ठीक है, और प्लस कितना है, 2y बराबर कितना है, 4। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये जो 3 है ये इनटू में है, तो दोनों के लिए है, तो इससे एक एक करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर 3 को 5y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 5y, और बट्टा में कितना है, देखिए 8 है। फिर कितना दे रखा है, प्लस 2y है। ठीक है, फिर बराबर कितना है, 4 है। ठीक, अब क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए ये तो एक साथ है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं और भिन्न का जोड़ यहाँ पे कर देंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8। अब 8 को कितने बार पढ़ेंगे, 8 आएगा एक बार। एक को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27 माइनस 15y। ठीक है, फिर एक को कितना बार पढ़ेंगे, जो 8 आएगा 8 बार, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16y, और बराबर कितना है, 4। तो देखिए अब 16y प्लस में है, माइनस में 15y है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। एक कैटेगरी का है तो 16 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस 1y, सिर्फ y बचेगा। ठीक है, प्लस में क्योंकि बड़ा वाला प्लस का साइन है, और बटा में क्या है, 8 बराबर कितना है, 4। अब बताइए यहाँ से ये तो जुटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27 प्लस y, और 8 को इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे 32, ये प्लस 27 इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ से y का वैल्यू निकल गया है 5। ठीक है, अब इसका मान किस में रखेंगे, किसी भी समीकरण में वैसे रख सकते हैं तो x का मान निकल जाएगा, लेकिन हम समीकरण 3 में रख देंगे इसका मान। किसका मान, इस y का मान। तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, समीकरण 3 में क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। तो देखिए समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 था x बराबर 9 माइनस 5y बट्टा 8, यही था। इसमें हम क्या करेंगे, y का मान रख देते हैं, तो 9 माइनस 5 गुना y, तो कितना हो जाएगा, 5 गुना y का वैल्यू कितना है, देखिए 5 है, और बटा में कितना है, 8। तो देखिए यहाँ पे x बराबर 9 माइनस, ये 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 25, बट्टा कितना हो जाएगा, 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 25 में से 9 घटाएंगे। अब चूंकि उल्टा घट रहा है तो माइनस कितना हो जाएगा, 16 बटा में 8, कट जाएगा 2 बार में। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया है, -2 आ गया है। ठीक है, और y का मान क्या आया था, तो 5 आया था, तो आप लिख दीजिएगा अतः x बराबर -2 और y बराबर 5। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरण को हल कर सकते हो। अगर आपको कोई सा भी दो चर वाला रैखिक समीकरण दे देगा दो, उसे सॉल्व करने कहेगा तो आप इस तरह से सॉल्व करिएगा। ठीक है।